सो आज हम नेक्स्ट लेक्चर लेंगे जीओसी का। ओके, लास्ट हमने एक फर्स्ट लेक्चर किया इंट्रोडक्टरी, जिसमें हमने देखा था कि व्हाट इज मीन बाय केमिकल रिएक्शन और उसमें कौन सी चीजें होती है, एज वेल एज होमोलिटिक फिशन क्या होता है, हेटेरोलिटिक फिशन क्या होता है। ओके, ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में कवर की। तो एक बार वो देख लेंगे। क्या था, हमने क्या देखा था कि मान लो तुम्हारे पास एक चीज है। ओके, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास एक कंपाउंड है CH4, तुमने इसके अंदर Cl2 ऐड किया और तुमको मिलेगा CH3Cl प्लस HCl। ओके, तो हमने क्या बोला था कि ये पूरा रिएक्टेंट है, ये पूरा प्रोडक्ट है, लेकिन रिएक्टेंट का ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट। ओके, और रिएक्टेंट का ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं रिएजेंट, और इसको बोला जाता है प्रोडक्ट, और इसको बोलते हैं बाय प्रोडक्ट। ओके, फिर सबस्ट्रेट क्या होता है, ये भी हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, तुम्हारे सबस्ट्रेट होते हैं। और रिएजेंट क्या होते हैं, तो रिएजेंट वो होते हैं जो अटैकिंग स्पीसीज होती है। ओके, अटैक जो करती है किस पे, सबस्ट्रेट के ऊपर। ऑर्गेनिक कंपाउंड में से कौन आया, अल्डिहाइड, कीटोन, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, सारे ले लो। ओके, फिर रिएजेंट कौन से होते हैं ये भी हमने देखा। तीन तरह के रिएजेंट होते हैं, एक होते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, एक होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, और एक होते हैं एम्बिडेंट रिएजेंट। ओके, फिर उसमें हमने एक और चीज देखी कि जिनके पास लोन पेयर होता है वो अटैक कर सकते हैं वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हमने देखी हुई है। ओके, फिर हमने देखा होमोलिसिस एंड हेटेरोलिसिस। मान लो तुम्हारे पास एक कंपाउंड है इस तरह का HCH एंड Cl। ओके, और दूसरा एक तुम्हारे पास है Cl-Cl। अब अगर तुमको पूछा गया इसको तोड़ना है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम Cl है, तो Cl दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा और तुमको मिलेगा HCH, इसके ऊपर आएगा प्लस चार्ज। ओके, और यहाँ पे आएगा Cl के ऊपर माइनस चार्ज। जबकि इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आएगा। ओके, और यहाँ पे होमोलिसिस या होमोलिटिक फिशन होता है और तुमको फ्री रेडिकल्स मिलेंगे Cl डॉट प्लस Cl डॉट। होमोलिटिक फिशन की कंडीशन क्या थी हमको, कि एक तो तुमको क्या क्या चाहिए यहाँ पे, एक तो सनलाइट या लाइट बोलेंगे। ओके, लाइट चाहिए, हीट चाहिए, ओके, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो इस तरह के एक्सटर्नल अगर होंगे तो, और नॉन इसके लिए पोलर सॉलिड। ओके, तो ये चीजें हमने लास्ट पीरियड में देखी। आज हमको इसके आगे का पॉइंट पढ़ना है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ओके, तो सी नेक्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो केमिकल रिएक्शन होती है, हमने ये देखा कि केमिकल रिएक्शन के बीच में एक स्पेसिस मिलती है, रिएक्शन इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट, और वहां पे हमको एक इफेक्ट मिलता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ओके, सो व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, दैट वी हैव टू सी। ओके, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता क्या है। अब देखो, अगर कोई, जैसा हमने अभी यहां पे बोला था कि मान लो कोई रिएक्शन लिखता हूं मैं 1 मिनट के लिए। ओके, यहां पे लिखता हूं CH और H था, और यहाँ पे H था, और यहाँ पे Cl एक्ट हुआ। तो इसने क्या किया, ये जो Cl है, ये Cl यहाँ पे रिएक्ट होगा और ये Cl यहाँ पे ऐड हो जाएगा और तुमको एक नई चीज मिलेगी। लेकिन यहाँ पे सिंपल चीज है क्या, होता क्या है, जैसा मान लो यहाँ पे ये जो बॉन्ड है फ्री रेडिकल के बीच में ब्रेक होगा। ओके, इस तरह से, मतलब अल्टीमेटली हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहे हैं। मतलब व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इट इज द इफेक्ट दैट एक्सप्लेन, ये क्या है, एक ऐसा इफेक्ट है दैट एक्सप्लेन्स द मोशन और मूवमेंट। ओके, और उसको ट्रांसफर बोल सकते हो। ओके, ऑफ किसका, इलेक्ट्रॉन्स इन different atoms in a molecule. Okay, what is electronic effect, it is the effect that explains the motion or movement or transfer of electron in different atoms in a molecule। एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स है वो एटम किसी ना किसी वजह से शिफ्ट होते हैं, अपनी जगह बदलते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बोलेंगे, पहली बात। ओके, अब इस इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का फायदा क्या है, मतलब इसका हम क्या बोलेंगे कि इसका यूज क्या है, ये क्या करता है, इट अफेक्ट्स
द स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी ऑफ मॉलिक्यूल ओके। मतलब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट करता क्या है? इट एक्सप्लेन्स द मोशन और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट एटम्स इन द मॉलिक्यूल। ओके, मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं उसकी वजह से जो इफेक्ट है उसको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बोलते हैं। और ये करता क्या है? इट अफेक्ट द स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी ऑफ द मॉलिक्यूल। मतलब उस मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी या उसके स्ट्रक्चर को ये थोड़ा सा अफेक्ट करता है। ओके, जैसे सिंपल एग्जांपल मैं लिखूं यहाँ पे, अगर तुमको पूछा गया, मान लो मैं एक लिखता हूं यहाँ पे कि CH3-C डबल बॉन्ड OH ऐसा है मान लो। ओके, इसको ऐसा लिखेंगे C डबल बॉन्ड C। ओके, CH2 एंड यहाँ पे है CH। ओके, अब ये एक मॉलिक्यूल है। अब हमने क्या किया, अब ये तुमको आगे है इस तरह का एक बनाया स्ट्रक्चर। ओके, और CH2-CH डबल बॉन्ड C डैश O माइनस डैश H। ओके, अब अगर तुमको पूछा गया, मान लो कि तुमको पूछा गया ये स्ट्रक्चर ज्यादा रिएक्टिव है कि ये रिएक्टिव है, तो आंसर होगा ये ज्यादा रिएक्टिव है। सवाल है फिर क्यों? तो उसका रीजन है क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए और यहाँ पे चार्ज आया। मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे शिफ्ट हुए? ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ गए और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आए, और ये जो इफेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हुए। ओके, तो इसकी वजह से इसको तुम लेस रिएक्टिव बोलोगे, इसको हाईली रिएक्टिव बोलोगे। तो सवाल यही था कि ये हाईली रिएक्टिव क्यों? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की वजह से एक नया स्ट्रक्चर बनाया जिसकी रिएक्टिविटी डिफरेंट देन द और डिफर्स फ्रॉम द फर्स्ट वन। ओके, तो ये है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो फिर अपने हम मतलब तुम्हारे सिलेबस को या तुमको कौन से इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है? तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट दो तरह के है तुमको। ओके, विच आर दोज? तो वो है, एक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, यहीं पे लिखेंगे हम। ओके, दो तरह के इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स है तुमको सिलेबस में। एक है परमानेंट इफेक्ट और दूसरा है टेम्पररी इफेक्ट। ओके, एक है परमानेंट इफेक्ट और दूसरा है, पहले हम इसको ऐसा करेंगे। ओके, ये नंबर 1 परमानेंट इफेक्ट। तो इसमें कौन से इफेक्ट्स आते हैं? तो परमानेंट इफेक्ट में नंबर 1 पहला इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट नंबर 1। ओके, नंबर 2 दूसरा इफेक्ट इसमें कौन सा है? तो देखो, परमानेंट इफेक्ट मतलब क्या, ये तो हम देखने ही वाले हैं, लेकिन पहले तुमको ये मालूम होना चाहिए। ओके, इफेक्ट कौन से? इंडक्टिव इफेक्ट एक हो गया, दूसरा है रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट, और थर्ड वन जो है वो है हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ओके, ये हो गए परमानेंट इफेक्ट। नंबर 2 अपने पास कौन से है? टेम्पररी इफेक्ट। ओके, टेम्पररी इफेक्ट। टेम्पररी इफेक्ट, तो इसमें फिर दो है, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ओके, तो शॉर्ट में समझेंगे पहले टेम्पररी इफेक्ट और परमानेंट इफेक्ट क्या होता है। ओके, तो परमानेंट इफेक्ट मतलब हमेशा के लिए रहने वाला इफेक्ट। जैसा हमने अभी स्ट्रक्चर निकाला था, मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH डैश C डबल बॉन्ड OH, ऐसा एक स्ट्रक्चर था। ओके, ये बॉन्ड इसकी तरफ गया, ये बॉन्ड यहाँ पे आया, तो क्या होगा? CH2 के ऊपर प्लस चार्ज आएगा, डैश CH डबल बॉन्ड C, O के ऊपर माइनस चार्ज आएगा। अब ये जो चार्ज आया ये परमानेंट चार्ज है। मतलब जब तक रिएक्शन दूसरा कोई रिएजेंट अटैक नहीं होता, तब तक ये एज इट इज रहने वाला है। ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए नहीं होता। कुछ इफेक्ट है जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रहते हैं, टेम्पररी फॉर अ सिंगल सेकंड। ओके, तो बाद में वो वापस हो जाता है रिवर्स। ओके, तो वो इफेक्ट होंगे टेम्पररी इफेक्ट, और ये है परमानेंट इफेक्ट। ओके।